हेलो, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। आज हम लोग वॉइस के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। समझे? आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे उसका निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, और चाहे WH फैमिली से हो, ठीक है, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं, क्या बदलाव होते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जिसको टेंस कहते हैं, देखते हैं वो कैसे होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में हेड होता है, क्योंकि ये परफेक्ट है। ठीक है, फिर जो है V3 होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। समझ में बात? इतना जो है इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का जो है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है। समझ में बात? अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये तो मालूम है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग इसी तरह से इसका तैयार कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, ये काहे का है? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहां पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग जो है, जैसे यहां पर सब्जेक्ट के बाद में हेड लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद में हेड लिख लेंगे। ठीक, क्या लिख लेंगे? हेड लिख लेंगे। समझ में बात? अब क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद में जो है पैसिव वॉइस में बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे, है ना? अब बीन जोड़ने के बाद इसमें जो है V3 है पहले से, और इसमें हम लोग V3 कर देंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके इधर रख देंगे। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, यानी टेंस का, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम लोग एग्जांपल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इनको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 1, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। आई हैड finished the work। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। ये टेंस है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं? ठीक, इस स्ट्रक्चर में अब हम लोग इसको फीड करेंगे। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट वही तो होता है जिसके ऊपर क्रिया संपन्न होती है ना? कर्म। इसको उठा करके इधर रखते हैं, द वर्क। ठीक है, द वर्क। अब क्या करेंगे हम लोग?
अब ऑब्जेक्ट इसको सॉरी पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसको फिर से देखते हैं। द वर्क हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अब क्या देखना है, अब हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है हैड। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे, बिना कुछ देखे हमको इसको फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। अब क्या करना है, द वर्क हैड, अब लिख देना है बीन, बीन, द वर्क हैड बीन। अब क्या है, V3 है, फिनिश, फिनिश जो है वो पहले से ही उसका V3 लिखा हुआ है, ठीक। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय, आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में, ठीक है। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल करते हैं हम लोग, यू हैड हेल्प्ड माय ब्रदर। एग्जांपल नंबर 2, you had helped my brother, you had helped my brother, ठीक है। इसको अब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, माई ब्रदर, मेरा भाई, ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है। इसको इधर ले आते हैं, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर। अब क्या करना है, अब जो है हैड लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, हैड, माई ब्रदर हैड। अब बीन बजानी है हमको, माई ब्रदर हैड बीन, माई ब्रदर हैड बीन। अब इसको यहां पे ले आना है, हेल्प्ड बाय, यू को किस में चेंज कर देंगे, यू में, अंडरस्टैंड। माई ब्रदर हैड बीन हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। इस तरह से इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू हैड ड्रीम्ड ए सैड ड्रीम, you had dreamed a sad dream, you had dreamed a sad dream। ये है आपका टेंस, इसको हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में, है ना। तो इसका क्या होगा, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं और उसको पहले ले जाते हैं। ए सैड ड्रीम, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इसको इधर ले आते हैं, ए सैड ड्रीम, ठीक। ए सैड ड्रीम had been dreamed by you। इस तरह से इन सब का जो है हम लोग, जो भी अफर्मेटिव का होगा उसका इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए अब निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है जो कि स्ट्रक्चर में हम लोग करेंगे, और स्ट्रक्चर को देखते हुए सारा काम आगे बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंड। हम लोग जो है अब लिखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा
प्लस नॉट होगा प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर V3 हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 और प्लस बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो मालूम ही होगा। तो बाई लिखें या ना लिखें, चलो लिख ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग V3 के बाद बाई लिख दें और फिर सब्जेक्ट लिख दें। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए अब एग्जांपल करते हैं। सी हैड नॉट रिटन द लेटर। सी हैड नॉट रिटन द लेटर। सी हैड नॉट रिटन द लेटर। चलिए अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं। द लेटर had not been written by C को हर में। अंडरस्टैंड? यानी निगेटिव में जो है नॉट जो होगा आपका वो हेड और बीन दोनों के बीच में होगा। हेड और बीन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे हम लोग, और कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सी हैड नॉट रिटन द लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर। अंडरस्टैंड? चलिए दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? द कमिटी हैड नॉट पास्ड एनी रिसोल्यूशन। The committee had not the committee had not passed any resolution. Had not passed any resolution. The committee had not passed any resolution. इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, एनी रिसोल्यूशन। इसको इधर ला करके रखेंगे, क्या लिखेंगे? any resolution had not been passed by the committee. अंडरस्टैंड? इस तरह से इसका भी पैसिव वॉइस बन गया, जैसे इसका बना था वैसे इसका बन गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। दे हैड नॉट प्रिंटेड द बुक सो फार। they had not printed the book so far.
दे हैड नॉट प्रिंटेड द बुक सो फार। अब इसमें हमको जो है, अच्छा इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो बच्चे बहुत जल्दी गड़बड़ कर देते हैं। मतलब वो ये नहीं सोच पाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। जब तक इसको आप फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत मतलब जो है बड़ी चीज है। और अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना सीख गए फिर जो है आपके लिए कुछ भी नहीं है पैसिव वॉइस में। अगर आप इसको इधर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमने क्या बताया था, ये सब जो है आउट ऑफ फैमिली मेंबर है, इनका इसमें कोई काम नहीं होता है। हमको सीधे सीधे ऑब्जेक्ट इसमें फाइंड करना है। यानी प्रिंटेड किसको करवाने की बात हो रही है, किसको प्रिंट करवाने की बात हो रही है, बुक को, है ना। तो इसलिए जो है बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको लाते हैं इधर। द बुक हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लिख दिया। द बुक हैड नॉट बीन प्रिंटेड बाय, दे को किसमें चेंज कर देंगे, देम, हो गया, बस हो गया। अब ये आउट ऑफ फैमिली मेंबर जो है इनको इधर आउट ऑफ फैमिली ही रखते हैं, ठीक है। द बुक हैड नॉट बीन प्रिंटेड बाय देम सो फार, सो फार को हम लोग जो है बाहर ही रखेंगे, ठीक। बाहर ही रखेंगे। और इस तरह से भी जो है कर सकते हैं कि प्रिंटेड के बाद में भी हम लोग सो फार लिख सकते हैं और बाय देम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो ये मत समझना कि ये जो हमने बनाया है ये गलत है। अंडरस्टैंड, गलत नहीं है, दोनों तरह से बन सकता है। इसके बाद में भी सो फार आ सकता है और आखिरी में भी सो फार आ सकता है। अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारा निगेटिव। अब हम लोग कवर करते हैं इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव किस तरह से बनता है, किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, ये सीखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। बहुत सर्दी पड़ रही है, इसके लिए बुखार भी आ रहा है और खांसी भी आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, फिर V3 लिखते हैं और उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक। यानी हैड सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ठीक उल्टा कर देते हैं, हैड जो है वो अपनी ही जगह पर रहेगा क्योंकि इसमें कुछ बदलना है नहीं, हेल्पिंग वर्ब का हैड का हैड ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हैड हो गया प्लस सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया प्लस सॉरी अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर बीन हो जाएगा, अब V3 होगा और उसके बाद में जो है क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और इसमें एक चीज का बहुत महत्व होता है जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है हमको। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। हैड दे washed the
कोट, ठीक है। हैड दे वॉश्ड द कोट। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, इंट्रागेटिव में बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप द इंडियन कंटेंट पे आइए और सर्च कीजिए किसी भी टेंस की इंट्रागेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। उसमें जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। हैड दे वॉश्ड द कोट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है अगर इंट्रागेटिव में टेंस है हमारा तो पैसिव वॉइस भी उसका इंट्रागेटिव ही तो रहेगा, है ना। हैड द कोट, हैड द कोट बीन वॉश्ड बाय, देखो किसमें, दम में चेंज कर देंगे, हो गया। इसको इस तरह से बनाएंगे। अभी एक और एग्जांपल करते हैं। हैड द मैड डॉग बाइटन द बॉय, हैड द मैड डॉग बाइटन द बॉय। अब इसको इधर लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले है तो इसमें भी सबसे पहले रहेगा, ठीक है। वो अलग चीज है, बदल सकता है लेकिन रहेगा वहीं पे, ठीक है। हैड द बॉय, हैड द बॉय, हैड द बॉय बीन, हैड द बॉय बीन bitten by the mad dog, had the boy been bitten by the mad dog। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। हैड दे रिवार्डेड यू, हैड rewarded you, had they rewarded you, इसको इधर लाते हैं। had you been rewarded by them, इस तरह से जो है हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसका, इंट्रोगेटिव का। चलिए अब देखते हैं WH फैमिली के कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, WH फैमिली को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि कोई भी चीज आपसे कहीं भी फंसने वाली नहीं है पैसिव वॉइस को लेकर के, ठीक है। और आगे भी हम लोग कंटेंट देते रहेंगे। अभी हमको क्या लिखना है, समझिए इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, कुछ भी हो सकता है। ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। यानी वे शब्द जिनके द्वारा प्रश्न किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद में क्या होता है, V3 होता है और उसके बाद में, उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, अभी सब्जेक्ट लिखा ही नहीं।
क्वेश्चन वर्ड होगा, हेड होगा, फिर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, अंडरस्टैंड, फिर जो है क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक। इधर क्या करेंगे, इधर भी क्वेश्चन वर्ड होगा। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, और उसके तुरंत बाद में फिर यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं प्लस, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग यहां पर वीन लिख देंगे, और उसके बाद में V3 हो जाएगा, फिर वो सब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अंडरस्टैंड। इस तरह से हमको ये करने हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारा, वाई हैड दे फ्लोन द काइट, वाई हैड दे फ्लोन द काइट। इसको इधर लाते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर उसमें है सबसे पहले, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ही रहेगा, वाई, और फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा उसके बाद में, ठीक है, वाई हैड, ठीक। अब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई हैड द काइट बीन flown by, देखो them में चेंज कर देंगे, ठीक है, और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। Why had the kite been flown by them, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Who had taught you French? Who had taught you French? इसमें हमने बताया है कि जो भी हु वाला सेंटेंस होगा, जो हु से शुरू हो रहा होगा, उसको हम लोग बाई होम से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाई होम से, ठीक है। बाई होम had the French, by whom had French been taught to you, understand, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी टेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर रहता है और इस तरह से चेंज किया जाता है। आशा करते हैं कि ये बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, और किसी भी टेंस का जो भी आपको समझ में नहीं आता है, आप तुरंत जो है कहीं नहीं जाना है, द इंडियन कंटेंट पे आना है और सीधे सर्च करना है। जो भी मतलब आपके मन में क्वेश्चन है उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग जो है आंसर दे करके आपको जो है मतलब आपका जो संतोषजनक उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।